हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को जय हो। बहुत खुशखबरी वाली बात यह है कि अभी कुछ वीडियो चर्चित में चल रहा है कि प्रोफेट वजिंदर सिंह जी के ऊपर जो केस लगा है उसके वजह से वो जो जेल में गए हैं। तो वो जो केस लगाने वाली जो लेडीज़ हैं, जो सिस्टर हैं, वो सिस्टर के विषय में पता चला है, उनके ससुर जी ने बताया है कि वो 2 जेंट्स के ऊपर इससे पहले वो केस दर्ज करा चुकी हैं। हालेलुया। और वो अपने देवर को भी धमकी दे रही थी कि जिस तरह से प्रोफेट वजिंदर सिंह जी को हम अंदर करवा दिए हैं, उसी तरह से हम तुमको भी अंदर करवा देंगे, तुम्हारे ऊपर भी केस लगवा देंगे। तो मैं ये नहीं जानता हूँ कि वो जो केस है वो झूठा है या सच है, लेकिन इस बात को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी जान सकते हैं कि इस बात को सुनने के बाद कैसा लग रहा है। आगे हम उस ऑडियो को हम आपको सुनाते हैं। हालेलुया। एक भाई के द्वारा उनसे बातें हो रही है, वो यूट्यूबर हैं, तो उनको लगा कि यूट्यूब पे ये मैसेज को फैला देंगे तो प्रोफेट वजिंदर सिंह जी बच जाएंगे। तो वो ऑडियो आइए हम लोग सुनते हैं। हालेलुया। उसके बाद आप लोग निर्णय लीजिए कि ये केस जो है झूठा है या सच है, और इसके बाद वकील जज जो सज़ा सुना है उनके ऊपर क्या होगी नहीं होगी, ये चीज़ की भी निर्णय आप लोग लीजिए। हालेलुया। ये परमेश्वर का ओर से न्याय है। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि इस तरह की ऑडियो सामने आया। हालेलुया। सिंह के ऊपर झूठा केस लगा रही है, तो आपको कैसे मालूम है, आपको कैसे मालूम है कि ये झूठा लगा रही है? क्यों हमें पता है ना, क्योंकि इन लोगों ने खुद अपनी जुबान से बोल रखा था कि भी जैसे हमने उनको उसको पास्टर बजिंदर को फंसाया ना, मेरे बेटे को बोलते हैं तुम्हारे को भी मैं ऐसे झूठे केसों में फंसाऊंगी। इन्होंने पास्टर बजिंदर सिंह को फंसाया। हाँ, मतलब जिन्होंने पास्टर बजिंदर सिंह को फंसाया है उस लड़के के आप पिताजी बोल रहे हैं। और वो जो लड़की थी वो कौन थी? आपकी बहू थी? हाँ जी। हाँ, वो आपकी बहू थी। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरमेश सिंह। क्या नाम? हरमेश सिंह। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या सही में बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ? देखो जी, मेरी बात सुनो, कोई भी ये झूठा केस उसने बना के लगाया हुआ है। हाँ, मतलब आपकी बहू झूठी है। हाँ जी। ये पहले भी किसी 2 व्यक्ति के ऊपर केस लगा चुकी थी। हमारे पास तो सारे सब उसके प्रूफ पड़े हैं, हमने मीडिया पे दे रखा था, लेकिन वो इन लोगों ने वीडियो ही दबा दी। हाँ, जो आपका दूसरा बेटा है उसको भी फंसाने के लिए बात कर रही थी ये लड़की। अरे सबको हमारे को मारने की धमकियां दे रखी है, मैंने आपके पास वीडियो भेजी भी है। हमारे को आग लगाने की कोशिश की इसने। क्यों ये क्यों ऐसे कर रही है? क्यों, क्या कारण है आपके ऊपर हमला करना चाहती है? देखो, हमारी घर में रह रहे हैं, हमारे ऊपर झूठे 420 के पर्चे डाल दिए इसने। हाँ, इनका मकसद एक ही है, लोगों को झूठे केसों में फंसाना, उनसे पैसे ऐंठने, ये इनका बिजनेस है। तो ये दोनों इसका पति भी वैसा है क्या? दोनों का काम यही है जी। ये कोई भी काम काज नहीं करते, इतना पैसा इनके पास आता कहाँ से है, बात करता है। पर ये लोग जो है, तो अभी झूठा केस बजिंदर सिंह के ऊपर लगाया, तो अचानक सजा कैसे सुना दी? यही तो कमाल की बात है। हम तो कमाल की बात है ये। हाँ, इन्होंने झूठा केस बना के रखा हुआ, वो कैसे जज ने सजा कर दी। हमारे को तो इतना मन दुखी हुआ ना, क्योंकि इसने बोला था कि मैं जैसे पास्टर बजिंदर सिंह को फंसाया था, मैं तुम्हारे को भी फंसाऊंगी ऐसे झूठे केस में। हाँ, मतलब ये झूठा केस है, उसने बोला आपको? उसी ने खुद ने बोला क्या झूठा केस है बजिंदर सिंह के ऊपर? वही बोलती है। हमारे पास तो कोर्ट में हमने प्रूफ एफिडेविट दे रखा था बना के। तो इनका साथ किसने दिया, ज्यादा किसने साथ दिया लड़की का? अब पता नहीं क्या कौन सा ये सरदार लोग जो मिले हुए हैं, ये लोग दे रहे हैं। हाँ। इस ऑडियो को जो आपने सुना है, कॉल रिकॉर्डिंग को, तो उससे आप क्या निर्णय ले रहे हैं वो आप जान जाइए। देखिए, परमेश्वर महान है, वो कुछ भी कर रहे हैं तो वो भला के लिए ही करते होंगे, क्योंकि वचन बताती है कि पौलुस सिलास भी जब बंदीगिरी में थे तो वहाँ पे जो दरोगा था उस बंदीगिरी का, वो दरोगा जो है पूरे परिवार के साथ मन फिराया था और बपतिस्मा लिया था। तो हो सकता है परमेश्वर का कोई ऐसा योजना होगा
जिसकी वजह से परमेश्वर उस बंदीगिरी में उनको डलवाएं, और उसमें कोई जो मनुष्य होगा उसको बचाना चाहते होंगे परमेश्वर। हालेलुया। तो वैसे भी हम सब परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। और जो भाई बहन जो भी प्रभु के दास को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप सुन लीजिए, बाइबल के बाहर आप लोग हैं। हालेलुया। किस लिए बाइबल के बाहर हैं? क्योंकि वचन बताती है कि तुम अपने दुश्मन से भी प्रेम करो। तो अगर वो दुश्मन हैं प्रोफेट वजिंदर सिंह जी, तो वचन के हिसाब से आपको उनसे प्रेम करना चाहिए। और दूसरा वचन कहता है परमेश्वर कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करो। तो अगर वो आपका पड़ोसी हैं तो आपको उनसे प्रेम करना चाहिए, और नहीं करते हैं तो वचन के बाहर है। परमेश्वर कहते हैं कि तुम अपने भाई को 7 बार नहीं बल्कि 7 के 70 बार गुना तुम उसको माफ़ करो। अगर वो आपका भाई है, अगर उसको भाई समझते हैं तो 7 के 70 बार उनको माफ़ करना होगा। लेकिन अगर कोई गलती किए हुए, तो अगर और कोई गलती है ही नहीं, तो उनसे अगर आप रूठे हुए हैं तो सीधा परमेश्वर के वचन को इनकार कर रहे हैं, और उनके विरोध में आप जा करके प्रभु यीशु मसीह के विरोध में ही हैं आप। हालेलुया। इसलिए विरोध में हैं क्योंकि आप लोग न्यूज़ पे जा करके उनके विरोध में आते हैं, और अन्य जाति लोग जो है मज़े मारते हैं। हालेलुया। और वो धर्म परिवर्तन के नाम से और झूठा चमत्कार के नाम से वो अफवाह फैलाए हुए हैं, और क्रिश्चियनिटी पे वो आक्रमण कर रहे हैं, और वहाँ पे आप लोग सुनते हैं, एकदम बहरे के जैसा सुनते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप केवल उसी का नहीं, प्रभु यीशु मसीह का भी इंसल्ट करवा रहे हैं। क्या यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करवाने के लिए आए थे? नहीं ना। तो जब यीशु मसीह धर्म परिवर्तन नहीं करवाने के लिए आए थे तो उनके द्वारा आप क्यों सुनवा रहे हैं? हालेलुया। दूसरी बात ये कि क्या प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार फॉल्स था? तो उनके द्वारा जो चमत्कार हो रहा है वो फॉल्स है। अगर फॉल्स है उनके द्वारा चमत्कार, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी फॉल्स था। तो आप इंसल्ट करवा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको बहुत याद के साथ आशीष दे, और अपने अंदर झांके कि हम वचन के बाहर तो नहीं जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे भाई अगर गलती करे तो आपस में बैठ करके सुलझा लो। हालेलुया। तो सुलझाने के बजाय आप दूसरे को बुराई कर रहे हैं।